मौलाना साहब असर मगरिब जहन्नमी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुनव्वर फ़ारूक़ी का एक वीडियो सोशल मीडिया पे इस वक्त बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें वो कॉमेडी करते हुए एक टोपी लगाए हुए शख्स को देखकर बोलता है, अरे मौलाना साहब आप भी। अरे मौलाना साहब भी आए हुए। मौलाना साहब असर मगरिब असर मगरिब कहाँ गई? यानी असर मगरिब की नमाज़ आप यहाँ बैठे हुए हैं तो असर मगरिब की नमाज़ गोल कर दी। और फिर एक लाइन बोलता है वो हंसते हुए कि कन्फर्म जहन्नमी। कन्फर्म जहन्नमी है। असल में ये कन्फर्म जहन्नमी अपोजिट है, कन्फर्म जन्नती एक नाट टाइप है कुछ, तो उसमें वो एक लाइन बोली जाती है कन्फर्म जन्नती, उसका अपोजिट है ये। तो मुनव्वर फ़ारूक़ी जो है ना, एक मजाक के अंदाज़ में कह रहे मौलाना साहब असर मगरिब की नमाज़ कहाँ गई, और फिर कन्फर्म जहन्नमी ऐसे वो बोलते हैं और सब लोग हंसने लगते हैं। मौलाना साहब असर मगरिब जहन्नमी है। इस पे लोग गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं, और गुस्से का इजहार करना भी चाहिए, लेकिन दो तीन बातें हैं जो मुझे आपको समझानी है। आपने निकाह देखा क्या हुआ बता। मत बोल ऐसा, हम लोग ऐसा कबूल बोले हो जाता है निकाह। देखिए, पहली बात तो ये शो गालिबन दुबई में हो रहा है, तो दुबई में हो या कहीं भी हो, इस तरह के शोज़ में टोपी लगाकर, है ना, दीनी लिबास के साथ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। पहली बात, मैं चंद बातें आपको समझाने जा रहा हूँ और ये आप सब लोग समझो। बाकी जो चीज़ें गलत हैं वो तो गलत हैं, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हमें समझने की ज़रूरत है। पहली बात तो ये कि इस तरह के शोज़, ख़ास तौर पर स्टैंड अप कॉमेडियन जो होते हैं, उनकी कॉमेडी क्या होती है? गलत सलत बातें, गाली गलौज। अब ये साथ मेरा निकाह हो गया, तलाक तलाक तलाक। क्या क्या, बस कान जो है ना, कान के पर्दे फट जाए, ऐसी गलत सलत बातें होती हैं। तो ऐसे शोज़ में टोपी के साथ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। लेकिन अफसोस होता है कि कुछ लोग हॉल में भी जा रहे होते हैं लेकिन टोपी सर से नहीं उतारते। तो इससे क्या होता है ना, दाढ़ी टोपी वाले लोग बदनाम होते हैं। ये आई थी सिंगल, जाएगी डिवोर्सी। तो जब आप जा ही रहे हो ऐसे शोज़ में, तो भैया टोपी को उतार दो फिर, या खुदा के लिए इस टोपी का लिहाज करो, इस दीनी लिबास का अदब करो, दीनी वेशभूषा के साथ आप ऐसी जगहों पर मत जाओ, ठीक है। दूसरी बात कि आम तौर पर नमाज के बारे में ये समझा जाता है कि नमाज जो है ना, सिर्फ उलमा पर, हुफ़्फ़ाज़ पर और दीनी जो लोग हैं बस उन्हीं पर नमाज फ़र्ज़ है। इसीलिए तो मुनव्वर फ़ारूक़ी ने बोला मौलाना साहब आप भी आए तो असर मगरिब कहाँ गई। ये समझा जाता है कि दीन पर अमल करना बस मौलवी लोगों का काम है। मौलाना साहब असर मगरिब जहन्नमी है। दीन पर अमल करना बस हाफिज़ लोगों का काम है, मदरसे वालों का काम है, ऐसा नहीं है। दीन पर अमल करना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। नमाज जैसे एक मौलाना पर फ़र्ज़ है, इसी तरह से एक आम आदमी पर भी फ़र्ज़ है। जिस तरह से वहाँ टोपी लगा के जो शख्स बैठा हुआ था उस पर नमाज फ़र्ज़ है, ऐसे ही मुनव्वर फ़ारूक़ी पर भी नमाज फ़र्ज़ है। तो लोगों में एक बड़ी आम सी चीज़ हो गई है कि लोग ये समझते हैं मौलाना नमाज़ पढ़ेंगे बस, हाफिज़ लोग नमाज़ पढ़ेंगे बस। तो भाई, दीन पर अमल करना जैसे मौलाना के लिए फ़र्ज़ है, ऐसे ही आपके ऊपर भी फ़र्ज़ है। दीन जो है ना, वो कोई ऐसा नहीं है और धर्मों की तरह कि जो चर्च तक महदूद हो, पादरियों तक महदूद हो, जो ऋषि और मुनि तक महदूद हो, बस ऐसा नहीं है। इस्लाम जो है ना, हर मुसलमान को फॉलो करना लाजमी और ज़रूरी है। तो नमाज जो है ना, वो सब पर फ़र्ज़ है, अलग अलग फ़र्ज़ है। तो इस पर इस तरह से रिएक्ट करना, फिर ख़ास तौर पर इसको जोक और मजाक के अंदाज़ में पेश करना, जैसे कि आम तौर पर बहुत सारे लोग मजाक और दिल्लगी में बोल देते हैं मौलाना साहब असर मगरिब। तो इस तरह की ये जुमले वो हैं जो मजाक में बोले जाते हैं, लेकिन ये इंतहाई गलत जुमले हैं। मुनव्वर फ़ारूक़ी ने जो बोला वो भी मजाक के तौर पे बोला है ना, क्योंकि मुझे पता है वो 5 वक्त का मतलब जब भी मौका मिलता है नमाज़ पढ़ता है। मौलाना साहब असर मगरिब जहन्नमी है। वो दीनी इज्तिमात में भी गया हुआ है।
तबलीग जमात में भी गया हुआ है और नमाज वगैरह का भी ठीक ठाक एहतमाम कर लेता है, लेकिन उसने ये जो लाइन बोली वो मजाक में बोली, जैसे कि हम लोग और बोलते हैं। कर्म जहन्नमी है। तो भाई मजाक में भी दीन को इस तरह से नहीं दिखाना चाहिए। खुदा के लिए दीन का अदब और एहतराम हर शख्स के लिए ज़रूरी है। अब ये साथ मेरा निकाह हो गया। तलाक तलाक तलाक। तीसरी अहम बात जो मुझे आप लोगों को समझानी है कि मान लीजिए अगर किसी मुसलमान की ज़बान से, किसी मुसलमान के अमल से कोई ऐसी चीज़ हो रही है जो नहीं होना चाहिए, जैसे मुनव्वर फारूकी ने कोई काम किया, कुछ बोल दिया, कर्म जहन्नमी है। तो उस पर ऐसे वाविला मचाना कि आप अपनी ज़बान को ही बेकाबू कर बैठो, आप ऐसे गुस्से का इजहार करो कि आप अदब तमीज़ तहज़ीब के दायरे ही भूल जाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, लैसल मुमिन बित्तान वला बिल्लान वला बिलफाहिश वला बिलबसी, कि एक मुसलमान जो है ना वो ताना देने वाला नहीं होता, बदगो नहीं होता, बदतमीज़ नहीं होता, ज़बान से गाली गलौच नहीं करता। वो कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनति वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन, कि अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाइए आप, किसको? ईमान वालों को भी और गैर ईमान वालों को भी। कैसे? वल मौइज़तिल हसनता, यानी अच्छी नसीहत के साथ। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, हिकमत के साथ और अच्छी नसीहत के साथ। और गैर मुस्लिमों से या मुसलमानों के जो गुमराह फ़िरक़े हैं उनसे अगर कभी क्या बोलते मुनाजरा करने की ज़रूरत पड़े, वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन, गैर मुस्लिमों से अगर मुनाजरा भी करने की ज़रूरत पड़े तो कुरान और हदीस के दलाइल और तमीज़ और तहज़ीब के साथ उनसे मुनाजरा किया जाए, ही अहसन, उस तरीक़े पर जो सबसे बेहतरीन हो। तो हमारा अगर कोई मुसलमान भाई है जिसकी ज़बान से कुछ गलत निकल जाए, जो कुछ गलत कर बैठे, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम उसको गाली गलौज करना शुरू कर दें।